तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी का मतलब होता है जोड़ना, कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले और प्रत्येक मतलब दोनों संख्याओं में बराबर जोड़ रहा हो तो हमें करना क्या है, पहले हम लिख लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इनका हमें अनुपात दिया है 3:5। फिर आगे कह रहा है प्रत्येक मतलब दोनों में 10 जोड़ने के बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। अब हमें देखना ये है इनमें यहाँ अंतर है कितने का, तो 5 और 3 में 2 का अंतर और 5 और 7 में 2 का अंतर बराबर है। और यहाँ पर भी 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर। जब अंतर बराबर हो तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर अंतर अलग अलग होता है तो पहले अंतर को बराबर कर लेना है। तो हम देखेंगे ये संख्याएं दोनों हैं, 5 से बढ़ के 7 हुई मतलब कि 2 बढ़ा, और ये 3 से बढ़ कर के 5 हो गई, 2 बढ़ा। लेकिन सवाल कह रहा है 10 बढ़ा है तो 10/2 हो जाएंगी आपस में बराबर। अब पूछ रहा है दोनों संख्याएं, तो पहली संख्या हम देख लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो इससे 2 से 10 कट जाएगा, 5 बार 5 15 निकल के आ जाएगी हमारी पहली संख्या। और सेकंड संख्या भी हम दूसरी ऐसे ही निकाल लेंगे, 10/2। यहाँ पर दूसरी संख्या में 5 दी है अनुपात में, तो हम 5 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। तो हमारी ये निकल आएगी 15 और 25 संख्याएं। जिस ऑप्शन में दी वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक, यहाँ पर ही प्रत्येक दे दिया है पहले सवाल की तरह, संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेम वही सवाल है, बस थोड़े अनुपात चेंज कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। पहला हमें दिया अनुपात 5:9 और 9 जोड़ने के बाद कह रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने के बाद जो अनुपात बनता है 16:27। 16:27। हमें देखना है क्या यहाँ पे अंतर है वो बराबर है। तो 9 में से 5, 9 और 5 का अंतर देखें तो 4 का, और 27 और 16 का देखेंगे अंतर तो 11 का। यहाँ से ये देखेंगे तो ये हमें कितने का मिल गया अंतर, 18 का, और यहाँ 16 5 में देखें तो 11 का। जब ये अंतर अलग अलग दिया हो तो अंतर को हमें, जब नीचे अंतर आ रहा है 11 का तो 11 से कर देंगे ऊपर वाली अनुपात में गुणा, और जो ऊपर अंतर आ रहा है तो ऊपर अंतर 4 का आ रहा है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। अब जो नया अनुपात बनेगा यहाँ पे निकाल लेते हैं पहली संख्या एंड दूसरी संख्या। तो 11 निम्मा 99 और 11 पंजे 55। फिर ये दूसरा जो अनुपात दिया था 9 जोड़ने के बाद, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 चौक होता है 108। अनुपात में दिया तो अनुपात लगा लेंगे, और 16 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौक 64। अब देखेंगे यहाँ अंतर कितना आया। तो अंतर जब 99 से 108 हो गया तो यहाँ अंतर 9 का आ गया, 55 से 64 हो गया तो यहाँ अंतर 9 का आ गया। लेकिन सवाल में भी हमसे कह रहा था कि 9 जोड़ने के बाद, तो यहाँ पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है। तो हमारी यहाँ दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, 99। सेकंड संख्या हमारी आ गई 99। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है,
तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। जब भी इसे परसेंट में अधिक ज़्यादा दे तो हमें मान लेना क्या है, यहाँ एक तरफ लिख लेते हैं लड़का, अनुपात पूछा तो अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे, इधर लड़की। आय कह रहा है जो अधिक है किससे, लड़कियों की संख्या से, तो लड़की हम मान लेते हैं 100 और इससे 12% अधिक हैं लड़के, तो 100 में हम 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 112। अब इन्हें आपस में काट लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। 2 से काट लेते हैं तो 100 का आधा हो जाएगा 50। 2 से इसे काट रहे, 2 पंजे 10, यहाँ पे 1 बचा, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 28 का आधा, वो 56 का आधा 28। अब ये किसी संख्या से कट सकता है तो काट लीजिए, नहीं तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है लड़कों का लड़कियों से अनुपात, तो लड़के हमारे कितने आ गए 28 और लड़की 25, तो हमारा आंसर रहा 28:25। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपये हो तो कुल धन कितना है। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले हमें पहले लिख लेंगे, ये है सलीम अनुपात रहीम, अनुपात दिया है हमें इनका 4:3। लेकिन सवाल कह रहा है रहीम का भाग है वो 2400 रुपये, लेकिन अनुपात में 3 है, तो ये 2400 और 3 आपस में हो जाएंगे बराबर। आगे पूछ रहा है तो कुल धन, कुल का मतलब दोनों का मिल करके, तो यहाँ अनुपात दोनों का जोड़ लेंगे, 4 और 3 7, 7 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें कुल धन पता चल जाएगा। 3 से काटेंगे 8 बार 3 24 होता है, 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे। 800 का 7 का हम गुणा कर देंगे तो 8 सत्ते 56, 2 जीरो, यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5600 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। जब भी इस तरह का सवाल मिले, यहाँ पे 2 ही हैं और अंतर हमेशा इनमें बराबर रहेगा, तो दोनों की आयु हमें अनुपात में दी है, तो इनकी जो आयु का अनुपात दिया है 3:2। लेकिन सवाल कह रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो इनका अंतर हम देख लेंगे। इनका अंतर आ गया 1, अनुपात में 1 बड़ा है लेकिन वर्ष में 5 बड़ा है, तो इसका आ जाएगा 5/1, ये आपस में वैल्यू बराबर है। लेकिन पूछ रहे हैं छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो जिसका अनुपात छोटा वही छोटा, तो यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो 1 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। छोटे विद्यार्थी की आयु निकल करके आ गई, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हम लिख लेते हैं पहले लड़के अनुपात लड़कियां,
इनका हमें अनुपात दिया है 8:5। कहने का मतलब अगर 8 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। लेकिन सवाल कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 160 हो, कहने का मतलब ये 160 और अनुपात में हमें दिया है 5, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे कह रहा है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियां मिला करके कुल कितने थे। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल हमें पता चल जाएंगे। 8 और 5 होता है 13, 13 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो 5 से इसे काट लेते हैं 160 को, तो 5 3 15, यहाँ पे 1 बचा, 5 दूनी 10, 32 और 13 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 13 दूनी होता है 26, 26 की 6, हासिल 2, 13 3 39, 39 और 2 41, 416 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कॉलेज में कुल विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।